हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर या पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को प्रॉपर वे में देख सकते हैं। जिनकी भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है वह इस क्लास को जरूर देखेंगे। और आप लोगों का जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, आप लोगों में 5 लेक्चर या 4 लेक्चर हो चुके हैं। इन सारे लेक्चर्स को आप लोग सबसे पहले अटेंड कर लेंगे, उसके बाद यह लेक्चर देखेंगे। और यह लेक्चर आज का जो होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे और हम सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, यानी किसी पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह किस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे डायोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं डायोड क्या होता है। सर डायोड को आप लोगों को बताया है दोस्तों, डायोड जो होता है कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, डायोड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेरा ये वाला जो सिरा दिख रहा है आप लोगों को, ये पी टाइप को दिखाता है और ए वाला एन को दिखाता है, ठीक है। इस वाले सिरों को हम दिखाते हैं, अगर हमें कनेक्शन करना होता है बैटरी से तो हम इसे पॉजिटिव से जोड़ते हैं दोस्तों। इसे हम एनोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। इसको हम नेगेटिव से दर्शाते हैं, इसे हम कैथोड बोलते हैं। डायोड का ये कैथोड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा था डायोड। अब दोस्तों यहाँ पे कहा क्या गया है कि हम पीएन जंक्शन डायोड जो होगा उसको रेक्टिफायर की तरह किस प्रकार से यूज करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिफायर की, ठीक है। क्या होगा, रेक्टिफायर होता क्या है दोस्तों। रेक्टिफायर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें होता क्या है कि हम एक इनपुट होता है, इनपुट मतलब जो हम इसको देते हैं, ठीक है। इनपुट जो होता है दोस्तों, इनपुट, ठीक, इनपुट मतलब जो हम इसको सबसे पहले दे रहे हैं। अब दोस्तों जैसे आपके घर का जो आप अपना जैसे कि आप अपना मोबाइल का चार्जर खोस रहे हैं उसमें बोर्ड में, तो जो इनपुट दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है आपको चार्जर में, ठीक है। तो चार्जर में जो चार्जर के माध्यम से जो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है वो आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट में हम क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो रेक्टिफायर होता है इनपुट में हम एसी सिग्नल देते हैं, एसी वोल्टेज देते हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज को दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज को दिया और यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आउटपुट में हमें देखने को मिलता है डीसी वोल्टेज, ठीक है। यानी यह ऐसा, यहाँ पहले वोल्टेज देते हैं। अब आपको लिखना क्या है, देखिएगा, हम रेक्टिफायर के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर के बारे में लिखना है आप लोगों को कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर कहलाता है। इतनी बातों को आई होप आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपने क्लास को इनरोल नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट्स जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे। कोर्स की फीस की बात करेंगे तो केवल और केवल 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हो कि हम अपना कंप्लीट कोर्स कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था चैप्टर 1 तक का आप लोगों को डेमो क्लासेस आप लोगों की यूट्यूब पे पढ़ेंगी, ठीक है। चलेगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे सबसे पहले आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन देना होता है तो टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है, लिखेंगे कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर कहलाता है, ठीक है। चलेगा, अब दिखाते हैं दोस्तों। ये तो था मेरा रेक्टिफायर। एसी वोल्टेज की बात की जाती है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम वोल्टेज को दिखा देते हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि इसका जो साइकिल होता है ओमेगा टी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इस प्रकार से साइनोसोडल वेव होता है। ये जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। देखिएगा अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया। इसको हम बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव साइकिल, इसे हम नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइकिल। इसका ये वाला टर्म जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसे हम वीएम से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव वीएम। और ये वाला जो टर्म होता है इसको हम नेगेटिव वीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बातों को याद रखिएगा। जो दोस्तों हमारा जो रेक्टिफायर होता है, ठीक है, हम बात करेंगे रेक्टिफायर के टर्म में। जो रेक्टिफायर होता है ये मेरा केवल जो डायोड में इसमें लगा जाता है तो केवल ये हाफ वेव को ही केवल पढ़ पाता है, यानी आधी तरंग को यह केवल पढ़ पाता है और आधी तरंग को हमारा भूल जाता है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को यह क्या कर सकता है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड होगा उसी स्थिति में हमारा ऑन होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डायोड होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है। यानी उस स्थिति में हमारा कंडक्शन मोड में नहीं होगा, यानी चालन में नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीज़ों को पहले हम बता देते हैं किस प्रकार से लिखना है, ठीक। देखिएगा दोस्तों, ये रहा हमारा टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायोड जो हमारा रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक। तो रेक्टिफायर क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि
एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है या बदलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यह काम का क्या क्या कर रहा है। ठीक है, इसका काम क्या क्या है, तो देखिएगा इसमें लिखा गया है कि जब एसी वोल्टेज को, जो हम चीज़ें बोले हैं दोस्तों, या जो चीज़ें सबसे पहले आपको समझाए हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जब एसी वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड में प्रवाहित होता है या डायोड में प्रवाहित किया जाता है, उसमें भेजा जाता है, तो यह डायोड क्या होता है, चालन की अवस्था में होता है, यानी डायोड हमारा ऑन कंडीशन में हो जाता है। और जबकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल को डायोड पे मतलब कि ऑपरेट करवाना चाहेंगे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड होगा वो चालन की कंडीशन में नहीं होगा, यानी उस स्थिति में हमारा डायोड जो होगा ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में आया होगा कि सर जो हमारा रेक्टिफायर है, सॉरी जो हमारा डायोड है, अगर हम रेक्टिफायर की सहायता से इसको हम यहाँ पे वोल्टेज को परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो साइनसोइडल वेव है उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही हमारा डायोड ऑन हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे हमारा डायोड ऑन नहीं हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, हम बोलते हैं यही जो होता है ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है, जो यही मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये मेरा निगेटिव वाला हाफ साइकिल है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर हमने बताया दोस्तों एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कभी कभी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोग अपने स्कूल के टीचर से पूछा करिए कि सर इसमें ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे तभी तो जाके आगे बात पता चलेगी, नहीं तो आप लोग कैसे जान पाओगे। ठीक है, सर एसी वोल्टेज को ही क्यों ऐसा करता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं उनको हर एक चीज़ पता होती है। ठीक है, देखिएगा जैसे कि वो उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही इंजीनियरिंग किया है, तो उनको इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना होता है, तो वहाँ पे उनसे कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूँगा इससे क्लासिफिकेशन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसका क्लासिफिकेशन। देखिएगा दोस्तों यहीं से अब क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले से आप लोगों से एक चीज़ पूछा जा सकता है कि रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब कि वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन का। तो रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोस्तों आप लोगों से कोई भी पूछे कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होंगे, एक होता है तो बताएंगे आप लोग कि एक होता है सर हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेसिकली हमारा रेक्टिफायर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव का मतलब आधी साइकिल और फुल वेव का मतलब पूरी साइकिल। ठीक है, देखिएगा दोस्तों जो फुल वेव हमारा रेक्टिफायर होता है दो प्रकार का होता है ये भी। ठीक है, एक होता है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ये आप लोगों के लिए ब्रिज टाइप जो फुल वेव रेक्टिफायर है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर अभी आप आगे चल के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैंने बताया कि यह पूछा जाएगा कैसे कि रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं तथा हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। हिंदी में इसे हाफ वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी। हिंदी में अगर रेक्टिफायर को बोला जाए तो हिंदी में रेक्टिफायर को हम बोलते हैं दृष्टकारी। ठीक है, अब देखिएगा ये होता क्या है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। हम बात करेंगे हाफ वेव की, तो यह केवल हाफ वेव पे ही हमारा ऑपरेट होगा, जबकि नेगेटिव हाफ वेव पे हमारा यह ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। जब भी हम हाफ वेव की बात करेंगे तो जो इसमें डायोड यूज हुआ होगा वह केवल हाफ साइकिल को ही पास करेगा, बाकी नेगेटिव साइकिल को क्या कर देगा, रोक देगा। यानी नेगेटिव साइकिल जब भी हम देंगे अपने डायोड पे तो उस स्थिति में हमारा डायोड ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा लिखते हैं कि इसमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट पर दिए गए एसी वोल्टेज की हाफ वेव को ही पॉजिटिव प्रवाहित करता है। ठीक है, यानी इसी स्थिति में यानी केवल एक ही हाफ साइकिल को ही इसी हाफ साइकिल पे हमारा ऑपरेट होगा, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को रोक देता है। यानी कहने की बात क्या है कि जब हम अपने डायोड पे साइनसोइडल वेव को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है उसको तो मतलब पास कर देता है, यानी जाने देता है, यानी उस स्थिति में डायोड ऑन करवा देता है। लेकिन जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को देते हैं तो उस स्थिति में हमारे डायोड में करंट कोई प्रवाहित नहीं होती है। यही बात आप लोगों को लिखना था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इस वेव को भी बना लेंगे तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, इसका जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है, इसका आप लोगों को जो सिंबल है इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम एक डायोड को लगाते हैं। डायोड में हम जैसा कि पहले ही बता दिए कि इस वाले सिरे को हम P बोलते हैं और इस वाले सिरे को हम N बोलते हैं। कंप्लीट ये मेरा डायोड है, ये डायोड का मेरा पॉजिटिव सिरा है, ये डायोड का मेरा नेगेटिव सिरा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे यूज किया गया है, हम एसी वोल्टेज की बात करेंगे तो एसी वोल्टेज में हमने यहाँ पे एसी वोल्टेज को अप्लाई किया है। दोस्तों ये क्या है सर, ये मेरा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो होता है मेरा, अगर हमारा जो
ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ही तो साइनसोइडल वेव को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइनसोइडल वेव देख रहे हैं इसको हमने आप लोगों को बता रखा है कि ये वाला ऊपरी वाला देखते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे की साइकिल को हम बात करते हैं नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये मेरा जो टर्मिनल्स हैं S1 एंड S2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के, इसको ध्यान रखेगा दोस्तों। इसकी हम इसको आप लोग बना देंगे। इसके लोड में हम, यह हमारा जो RL लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस है, क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग किस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। देखिएगा हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक। पहला इसमें लिखा है पॉइंट कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को AC सिग्नल दिया जाता है, यानी AC वोल्टेज दिया जाए, सिग्नल बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल वर्ड ही यूज किया जाता है, वोल्टेज नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे तो दोस्तों वहाँ पे वोल्टेज का जिक्र नहीं करेंगे, वही हम BEE जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज का जिक्र आप खूब भर भर के करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्नल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि जब हम अपने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा इसका प्राइमरी वाइंडिंग यही होगा, ठीक है। अभी आगे जब अगले सेमेस्टर में चलेंगे तो आप लोगों को ट्रांसफार्मर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक। देखिएगा जब हम ये मेरा मान लेते हैं कि इसका जब ये भी आप लोगों को इस प्रकार से पाई दो खिंच जाएगी तो इसका मतलब होता है कोर, यानी ट्रांसफार्मर हमारा जो है दो वाइंडिंग जो होती है कोर पे की जाती है। तो दोनों दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस साइड हम आप लोगों को जिस साइड हम सप्लाई देते हैं वो हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड कहलाता है, और जिस साइड हम अपने इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों को वोल्टेज को लो करके देखते हैं वो हमारा सेकेंडरी साइड होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होंगे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन होता है। हम बात करेंगे दोस्तों जब भी डायोड वगैरह ये सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे केवल और केवल 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगेगा, यानी वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक है, यानी वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये मेरा प्राइमरी ये मेरी जो होगी दोस्तों इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को AC सिग्नल दिया जाता है तब चित्र के अनुसार AC सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान S1 टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम इस पे AC सिग्नल दिए हैं तो इसका ये जो पॉजिटिव सिग्नल देख रहे हैं आप लोग, ये पॉजिटिव सिग्नल है जो S1 टर्मिनल पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव की जगह पे देखने को मिल जाता है, ठीक। तथा S2 टर्मिनल कौन है, यहाँ पे S2 टर्मिनल है, S2 टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होगा। ये तो आप मतलब सिंपल सी बात है भाई, जिसके कारण डायोड का एनोड धनात्मक पोटेंशियल पर रहता है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव वेव पे रहता है, तथा जो उसमें प्रवाहित होने वाला उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी जैसे ही हमारा इस कंडीशन को अप्लाई होता है तो हमारे डायोड में धनात्मक सप्लाई यानी उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। इस प्रकार आउटपुट पर प्राप्त सिग्नल इनपुट पर दिए गए पॉजिटिव हाफ साइकिल के द्वारा या पॉजिटिव हाफ साइकिल के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो हमारे आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमने साइनोसॉइडल वेव दिया है, मान लेते हैं ये AC सिग्नल है, हमारा ट्रांसफार्मर में हमने AC सिग्नल को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये जो डायोड है दोस्तों, इसमें हमने बताया कि डायोड का ये वाला सिरा जो होगा पॉजिटिव होगा और ये वाला सिरा जो है नेगेटिव होगा। तो इस स्थिति में हमारा आउटपुट जो देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमने हाफ वेव साइकिल को ही अप्लाई किया है, ठीक है। हम बात भी कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो यहाँ पे केवल आधा वेव जो होगा वही केवल वर्क करने वाला होगा, ठीक है। तो आउटपुट इसका हमने इनपुट तो ये दिया था लेकिन आउटपुट में हमें ये देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा ये साइनोसॉइडल वेव नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करना चाहेंगे दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ से हमारी वर्किंग की जो है शुरुआत अच्छे से होने वाली है, ठीक है। ये तो अभी एक नमूना था। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों इसमें लिखना क्या है कि जब इनपुट AC सिग्नल की नेगेटिव हाफ साइकिल को ट्रांसफार्मर या परिणाम मित्र की प्राइमरी वाइंडिंग पे दी जाती है, यानी अब हम नेगेटिव साइकिल को देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव हाफ साइकिल को दिया था, तो उसमें देखा था हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम नेगेटिव हाफ साइकिल को प्रोवाइड कराते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, S1 टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है तथा S2 टर्मिनल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, यानी ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या होता है, इस अवस्था में डायोड ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसे ही हम इसके सिग्नल को मतलब कि चेंज करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा किस चीज़ को दर्शाने लगता है, तो बताएंगे यह हमारा ओपन सर्किट को दर्शाने लगता है। दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को डायोड को भी पढ़ाया है, ठीक है। तो डायोड इसके पहले लेक्चर हो चुका है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में क्या होता है, रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है। तो दोस्तों जब भी बात करेंगे
फॉरवर्ड बायस में हमारा जो डायोड होता है वह किस प्रकार से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो देख सकते हैं जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे प्रोवाइड किया था दोस्तों, तो ये डायोड का हमारा पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जब हमारा कनेक्ट होता था तो उसे हम क्या बोलते थे, वह हमारा जो डायोड होता था। देखिएगा ये दोस्तों मेरा डायोड है, ठीक है। डायोड में हमने एक चीज़ बताया था, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में दिखाते हैं, यानी हम यहाँ वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस दिखा देंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये तो डायोड का जो हो गया ये पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और ये मेरा जो डायोड है इसका नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है। तो दोस्तों आप लोग बताइए हमने क्या किया था, बैटरी जो ट्रांसफार्मर लगा था उसका हमने पॉजिटिव टर्मिनल इसके डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को हमने जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो उस स्थिति में हमें क्या मिलना कि वो डायोड जो था फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में था, यानी इस स्थिति में हमारा डायोड जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया होगा और हमारा जो हमारा डायोड है इस स्थिति में ऑपरेट हुआ होगा। वहीं हम जब बात करेंगे दोस्तों, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने दूसरी वाली बात जब किया है तो दूसरे वाले टर्म में हमने कहा सर कि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है, या अभी पॉजिटिव हाफ सिग्नल दे रहे थे इसको, अब नेगेटिव हाफ सिग्नल दे रहे थे, यानी ये पॉजिटिव था इसको हमने नेगेटिव से ऐड कर दिया, यानी यही तो किया है ना भाई, और नेगेटिव से ऐड कर दिया, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव से ऐड कर दिया, यानी ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। तो अब डायोड हमारा जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी ये डायोड जो है रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में हमने बोला है दोस्तों, तो रिवर्स बायस में हमारा जो डायोड होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, सिमिलर बातें हमने जो कहा है वही सारी चीज़ें आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने इसका बेसिक जैसे जो भी स्टूडेंट्स देखा होगा हर एक चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है। इतना सिंपल से वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों का छूट जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा जो होगा दोस्तों, अगर हमने S1 टर्मिनल को S2 टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, डायोड जो होता है ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी हमारा डायोड खुला हुआ दिखने को मिल जाता है, जिस कारण आउटपुट में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब बताइए जब हमारा डायोड ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट हो जाएगा, डायोड यहाँ से ओपन सर्किट का मतलब है डायोड यहाँ से हटा दीजिए, तो हमें आउटपुट में कुछ देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे नहीं सर हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर जो हमारा डायोड होता है वह केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि डायोड हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही क्यों वर्क कर रहा है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल, मेरा ट्रांसफार्मर है पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, तो ये जो डायोड है दोस्तों ये हमारा किस कंडीशन में हो जाएगा, रिवर्स बायस की कंडीशन में हो जाएगा, यानी डायोड का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ऐड कर दिए तो डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा जो ये नेगेटिव है इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी डायोड जो है मेरा रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा जो डायोड है ये दोस्तों, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, यानी डायोड इज ओपन सर्किट, यानी इस डायोड को हम ओपन सर्किट से दिखाएंगे जैसा कि यहाँ पे दिखाए हैं। अब दोस्तों इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है जो आउटपुट साइकिल देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये वाला जो टर्म देखने को मिल रहा है एक लीनियर वाला, ये हमारा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमारा डायोड ऑन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड क्या होगा, ऑन नहीं होगा। इस बात को हम बार बार आप लोगों से कहते चले आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सिग्नल बनेगा दोस्तों, इसी सर्किट को जो हमने, ये सर्किट जो है इसके हमने क्या किया है, ये हमारा जैसे हमने इसमें क्या किया है, नेगेटिव हाफ साइकिल को दिया है, ठीक है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है, हमने नेगेटिव हाफ साइकिल को दिया था, तो हमारा डायोड जो था इसको हमारा डायोड मेरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। इस स्थिति में हमारे आउटपुट में कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे इसके वेव फॉर्म को, ठीक है। वेव फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसका वेव फॉर्म जो होगा इसको ध्यान से देखिए, समझिएगा। वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, यह टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से एक चीज समझिएगा कि यह किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरी हाफ साइकिल, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये मेरा ट्रांसफार्मर में जो हमने ट्रांसफार्मर को एसी वोल्टेज दिया था उसकी कुछ एक मतलब साइकिल, एक साइकिल तो इतना हो गया, एक साइकिल कितने डिग्री का होगा, तो बोलेंगे सर एक साइकिल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। देखिएगा आगे की बात करेंगे दोस्तों, तो अगली बात जो है इस प्रकार से वेव फॉर्म आप लोग बना लेंगे। वेव फॉर्म को जैसे ही बनाएंगे दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही केवल आप लोगों को डायोड को ऑन कराना है। तो एक चीज आप लोग बताइएगा, इस जो हमारा साइनोसॉइडल वेव दिख रहा है आप लोगों को, इस साइनोसॉइडल वेव में यही वाला तो पॉजिटिव है, ए वाला पॉजिटिव है, ए वाला पॉजिटिव है, और ए वाला इसके आगे जो बनेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो सर इसमें नेगेटिव कौन सा है मेरे भाई, नेगेटिव मेरा ये है, मेरा नेगेटिव ए है,
नेगेटिव ए है। तो बताइएगा हमने क्या बोला है कि दोस्तों जो हमारा डायोड होगा वह केवल और केवल, जब भी हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो डायोड मेरा जो होगा केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करने वाला होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को आउटपुट का, या तो ये मेरा इनपुट था जो हमने इनपुट दिया था अपने सिग्नल को, ठीक है, यानी अपने डायोड को जो हमने इनपुट दिया था, इनपुट सिग्नल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और जो हमारा आउटपुट देखिएगा, इनपुट की बात करेंगे तो वी इन से दिखाएंगे, आउटपुट की बात करेंगे वी ओ से दिखाएंगे। वी ओ मतलब ए, वी ओ मतलब आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज। दोस्तों एक चीज मैंने बताया, जो डायोड होगा केवल हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही वर्क करेगा। तो देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस प्रकार से वर्क करवा लेना है, नेगेटिव हाफ साइकिल को आप लोगों को सिमिलर से एक रेखा से दिखा देना है, यानी इस अवस्था में हमारा डायोड जो है ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, फिर से हमारा वही पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो ये डायोड जो है ऑन हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायोड जो है यहाँ पे मेरा ऑन है और यहाँ पे क्या है, ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑन है, तो यहाँ पे मेरा डायोड जो है ऑफ है। यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा, इसके आगे जो बनेगी साइकिल वो मेरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड कहाँ पे ऑन है, तो यहाँ पे डायोड हमारा जो है डायोड ऑन है, यहाँ पे जो डायोड है ये डायोड क्या है, ऑफ है। यहाँ पे क्या है, डायोड ऑन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायोड, ये मेरा ऑन हो गया, यहाँ पे डायोड जो है ऑफ हो गया। इस प्रकार से आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीट मेरा एक साइकिल जो होती है, दोस्तों एक साइकिल जो होती है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और देखिएगा एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मेरा टी से टाइम पीरियड जो हो इसका कंप्लीट एक, जब एक पूरा एक साइन वेव बन जाता है, देखिए एक साइन वेव कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक। एक साइन वेव जब पूरा बन जाता है कंप्लीट, एक वेव जब बन जाता है साइनोसोडल सिंपल से एक वेव को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिएगा ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होता है एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब दोबारा वही साइकिल रिपीट करने लगी, तो जहां से हमारा दोबारा साइकिल रिपीट करने लगे वही मेरा एक हाफ साइकिल हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक साइकिल जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से वहीं से रिपीट एक साइकिल हो, कितनी साइकिल हो गई, एक साइकिल यहाँ तक, दूसरी साइकिल इसके आगे और भी बनती चली जाती है। ठीक है, तो कंप्लीटली ये था मेरा दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट जो इसका सोल्यूशन था, किस प्रकार से आप लोग करना है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर है वही चीज़ में हमें लगता है कि आप लोग कहीं पे दिक्कत हो ही होगी। ठीक है, बाकी ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ में बहुत दिक्कत होती होगी, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, डायोड का हाफ वेव डायोड का ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो देखिएगा ये मेरा है डायोड, डायोड का ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। ठीक है, ये मेरा होता है दोस्तों, पहले से ही हमारा डायोड ये पॉजिटिव सिरे को डिनोट करता है, ये मेरा डायोड जो होता है नेगेटिव सिरे को डिनोट करता है। ठीक है, हमने क्या बताया है, डायोड जब पढ़ा रहे थे आप लोग आइडियल डायोड, तो उसी समय हमने डायोड का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो हमने बताया था दोस्तों, डायोड का जो यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है या बायसिंग जो किया जाता है, दो प्रकार से किया जाएगा, एक होगा फॉरवर्ड बायस, एक होगा रिवर्स बायस। दोस्तों एक चीज समझिएगा, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं मेरी बैटरी है कोई, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मेरी बैटरी है। ठीक है, बैटरी का इसे हम जो बड़ा वाला सिरा होता है इसे हम पॉजिटिव से दिखाते हैं, ये मेरा जो होता है इसे हम नेगेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस स्थिति को हम बोल देते हैं कि डायोड मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये मेरा हो गया डायोड फॉरवर्ड बायस। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यही डायोड जब मेरा फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इस डायोड को एक चीज समझिएगा कि ये मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इस स्थिति में हमारा जो डायोड होगा दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट डायोड जो होगा ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कुछ इस प्रकार से हम इस डायोड को तब दिखा लेते हैं। ठीक है, इस स्थिति में हम डायोड को तब इस स्थिति को दिखा लेते हैं इस प्रकार से। कौन सी कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस के लिए। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स बायस के लिए। ठीक है, रिवर्स बायस में हम क्या कर रहे हैं कि अपने बैटरी के कनेक्शन को ही उल्टा कर देंगे। डायोड तो सिंपल से मेरा वही रहेगा, लेकिन एक चीज हमारा ये पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये मेरा जो बैटरी होगा, यहाँ पे हमने जो बैटरी लगाया होगा, इससे कनेक्शन को हमें चेंज कर देना है। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन रहा। ठीक है, ये रहा कनेक्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा। हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा जो डायोड होगा, ये मेरा डायोड कहलाता है रिवर्स बायस में। ठीक है, अब देखिएगा अगली बात करना चाहेंगे, रिवर्स बायस में जब भी आपका डायोड रहेगा तो वो हमारा ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करने लगा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये मेरा डायोड जो है ओपन सर्किट में हो गया। ठीक है,
तो ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। यहाँ पे I बराबर 0 लिख लेंगे और V बराबर भी हमारा आउटपुट में 0 हो जाएगा, पावर भी 0 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन बातों को आप लोग जैसे ही याद रख पाओगे तभी आप लोगों को जाके कंप्लीट हमारा समझ में आ पाएगा। ठीक है, डायोड आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे हम जब पढ़ेंगे दोस्तों, वो मेरा होगा हाफ वेव तो हो गया, इसके आगे हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में हम पढ़ेंगे आप लोगों को सेंटर टैप, यानी हम अपने जो ट्रांसफार्मर होगा उसको सेंटर पे ही क्या करेंगे, टैपिंग कर देंगे। ठीक है, आगे चल के हर एक चीज़ को समझ में आएगी दोस्तों। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे वे में इसको इत्मीनान से एक बार इस लेक्चर को और देख लेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इस टॉपिक को लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि अभी से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना रहे हैं, वो आप लोगों को जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा आपके स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड होता है कि सर इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक PDF के लिए सोच रहे हैं, PDF आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों, अब मेरी एक क्लास और है, उस क्लास को अटेंड करते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सेंटर टैप, यानी फुल वेव रेक्टिफायर में हम पढ़ने वाले होंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को। ठीक है, उसके बाद हम ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हाफ वेव जो रेक्टिफायर है, यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों टॉपिक को आप लोग तैयार करके आइएगा नेक्स्ट सेशन में, यानी जो रेक्टिफायर है और डायोड का कंप्लीट जो इसका हमने बता रखा है उसको कंप्लीट पढ़ के आना है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन कर लिए होंगे, क्योंकि कोर्स की जो फीस है दोस्तों केवल 99 रुपये रखा गया है, ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। सभी स्टूडेंट्स एफर्ट कर सकते हैं 99 रुपये। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों की जो क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप लोग समझ पाओगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए रखेंगे दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।